आज तमाम छात्र यहाँ पर डेटा लेकर बैठे हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन पैसा लेकर एडमिशन कर रहा हो, जितनी सीटें हैं उसके ऊपर भी एडमिशन हो रहे हैं। समझते हैं कि यहाँ पर आरोप क्या छात्रों की मांग तो यही है कि जो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की कुर्सी पे बैठे धरना सेठ है, कौन? अनित गौरव, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 50 विभाग में ना जाने कितने लोगों का इन्होंने जो है एडमिशन किया होगा और लखपति बन गए एडमिशन करके। कार खरीद लिए एडमिशन, पहले चला करते थे स्कूटी बाइक से, कार ले लिए, इतना बेतोड़ एडमिशन किए। आपके साथी बोल रहे 50,000 रुपए में एडमिशन हो रहा है, क्या? 50,000 ये कम रेट बोल रहे हैं, 1.5 लाख रुपए जाता है। इस विश्वविद्यालय में वीसी से लेके एक एक प्रोफेसर जानता है कि यहाँ दलाली चलती है। कोई भी प्रवेश प्रक्रिया में तमाम तरीके की धांधली पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। तो ये सवाल उस मुख्यमंत्री से भी पूछूंगा। 9 सीट में जब 27% निकालेंगे तो 2 ओबीसी का है, 1 एससी का है, 6 अनरिजर्व्ड है, तो आप कैसे रिजर्वेशन के नियम को बदल सकते हैं? आप सरकार नहीं ना है। सवाल ये है, इस सवाल को लेकर आज हम लोग प्रतिबंधित होकर बैठे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आप देख रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम आरोप लग रहे थे कि एडमिशन की यहां पर चोरी हुई है। जो मानक जो थे उन मानक विरुद्ध एडमिशन लिए गए, इस तरीके के आरोप थे। तमाम डेटा भी सामने लाए गए और आज तमाम छात्र यहाँ पर डेटा लेकर बैठे हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन पैसा लेकर एडमिशन कर रहा हो, जितनी सीटें हैं उसके ऊपर भी एडमिशन हो रहे हैं। समझते हैं कि यहाँ पर आरोप क्या छात्रों का। नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? जी, आरोप तो हम लोग बहुत समय से लगा रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे डेटा आज हम लोग को समय लगा कलेक्ट करने में, लेकिन कलेक्ट करके आज हम लोग पुख्ता तौर पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो असल में जो हम लोग की मुख्य मांग है, पहली मांग तो यही है कि जो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की कुर्सी पे बैठे धरना सेठ है, कौन? अनित गौरव जो बैठे हैं, पहली तो इस्तीफा दे, इन पर जांच बैठे, क्योंकि ये 2022 से जो कुर्सी पे बैठे हैं तब से ना जाने कितने 50 विभाग है एलयू में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में 50 विभाग में ना जाने कितने लोगों का इन्होंने जो है एडमिशन किया होगा और लखपति बन गए एडमिशन करके। लखपति बन गए हैं, धन्ना सेठ बन गए हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं, कार खरीद लिए एडमिशन, पहले चला करते थे स्कूटी बाइक से, कार ले लिए, इतना बेतोड़ एडमिशन किए। सवाल एक वो तो है ही, लेकिन हम लोग का जो यहाँ पे जिस प्रक्रिया को हम लोग सवाल कर रहे हैं, पहला चीज़ ये है, देखिए आप मानिए कि हमारे पास जो अभी डेटा है 24-25 का सोशल वर्क का डेटा है, ठीक है। और मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कुछ नाम है, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये विद्यार्थी 1 साल से पढ़ रहे हैं, अभी हो गया है। ये कुछ नाम है, जैसे सुचेंद्र मोहन है, ठीक है। सुचेंद्र मोहन का जनरल रैंक है 41, ठीक। आखिरी में 31 तक जनरल कट ऑफ गया है 4th अलॉटमेंट में सोशल वर्क का। तो ये 41 रैंक के भाई साहब कैसे उस 44 सीट में एडजस्ट हो गए रेगुलर? पहली चीज़। दूसरा आइए, इनका रैंक है अनुराधा सिंह का 95, 31 तक 4th अलॉटमेंट का जनरल में कट ऑफ गया है। 95 रैंक वाली लड़की कैसे सोशल वर्क के 44 सीट में आ सकती है? तीसरा आइए, रैंक है इनका 100, सलोनी जायसवाल, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, चौथे अलॉटमेंट तक 31 रैंक गया है। 4th अलॉटमेंट का 100 रैंक की लड़की कैसे एडमिशन पा सकती है रेगुलर सीट में? लगातार इस तरीके का है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक लड़का है, ये देखिए सर, अभी बात कर रहे थे कि ओपन कर दिया गया था, तो ओपन में मेरे ख्याल से स्पॉट काउंसलिंग का हम आज तक बीटेक में ही सुने थे, और वो चीज़ें मेंशन होती हैं, बाकायदा मेंशन होती है कि स्पॉट काउंसलिंग हो रहा है। आपको मैं यूजी का ब्रोचर अभी खोल के दिखा दूंगा, कहीं भी स्पॉट काउंसलिंग का सोशल वर्क या किसी भी संबंधित विभाग में आर्ट्स और साइंस के संदर्भ में स्पॉट काउंसलिंग का कोई प्रावधान या उस तरीके का कोई नियमावली नहीं है। पहली चीज़, बीटेक फार्मेसी जैसे उसमें होते हैं। एक लड़का है निरंजन गुप्ता, ये सेल्फ फाइनेंस में है, ठीक है। इसका रैंक है ओबीसी 27। इसके एक रैंक की नीचे लड़की है जिसका नाम है, अभी हम आपको बता रहे हैं, जिसका नाम है अभिष्टा श्रीवास्तव, सेल्फ फाइनेंस, जिसका इसके नीचे ओबीसी में 28 रैंक है। तो ये बताइए कि 27 रैंक का ओबीसी का कैंडिडेट रेगुलर रैंक में ना जाकर 28 कैसे जा सकता है? मतलब एक रैंक, हम तो सुने क्रोनोलॉजी में काम होता है ना, कि पहला के बाद नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। आप ये बताइए कि 27 वाला जो एलिजिबल है, जिसको आप सेल्फ फाइनेंस में रखे हैं, 28 वाली लड़की को आप रेगुलर में कैसे रख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में? ये कहाँ का स्पॉट काउंसलिंग और ये कहाँ का प्रावधान है? ये साफ साफ दर्शा रहा है कि धांधली है। और दूसरी चीज़, सोशल वर्क का ही मामला है, पीएचडी का। एक लड़की है, वो एससी कैटेगरी की है, एससी कैटेगरी की है,
तो उसको एससी में ही रिजर्व कैटेगरी के है तो उसमें ही कायदे से एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन 9 सीटों में एससी की 1 सीट थी जिसमें एडमिशन हो चुका था। तो इस लड़की और ओबीसी का एक लड़का छोड़ चुका था, तो उस एससी कैटेगरी की लड़की को आप ओबीसी में कैसे डाल सकते हैं? किस प्रावधान के तहत डाल सकते हैं? और रिजर्वेशन मामले का आप साफ तौर पर धज्जियां उड़ा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं पैसा लेके यहाँ। तो सवाल ये है कि आप रिजर्वेशन के नियम को नहीं ना बदल सकते हैं। 9 सीट में जब 27% निकालेंगे तो 2 ओबीसी का है, 1 एससी का है, 6 अनरिजर्व्ड है, तो आप कैसे रिजर्वेशन के नियम को बदल सकते हैं? आप सरकार नहीं ना है। सवाल ये है, इस सवाल को लेकर आज हम लोग प्रतिबद्धित होकर बैठे हैं, क्योंकि ये मजाक चल रहा है विश्वविद्यालय में। न K++ के नाम पे, NIRF के नाम पे मजाक चल रहा है, यहाँ खेल चल रहा है, नंगा नाच चल रहा है यहाँ प्रोफेसर्स का। ये इस तरीके से गरीब छात्र मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके लगन से सोचता है कि LLB और तमाम बड़े विश्वविद्यालय में जाके पढ़ूंगा, भविष्य बनाऊंगा। उनको क्या पता है कि यहाँ 50,000 में पहले से सीटें बिक चुकी हैं, सीट फिक्स हो चुकी है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं आपको जल्दी LLB का भी डेटा प्रस्तुत करूंगा, LLM का भी करूंगा और BA LLB का भी करूंगा कि उसमें भी 8 से 10 एडमिशन फेक है और नाम और रैंक के साथ आपको प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो ये पुख्ता डेटा है, इस पे ये आए, इस्तीफा दें, नहीं तो ये बर्खास्त हो। अभी हम लोग कुलपति से भी इस संदर्भ में मिलेंगे। इसको लेके मुख्यमंत्री ने अभी ट्वीट किया था एक इंस्टीट्यूट के मामले में कि कोई भी प्रवेश प्रक्रिया में तमाम तरीके की धांधली पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। तो ये सवाल उस मुख्यमंत्री से भी पूछूंगा कि प्रदेश के इतने बड़े विश्वविद्यालय में तुम क्यों नहीं कठोर कार्रवाई कर रहे हो जब इतने पैमाने पर धांधली हो रही है? और इसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री से भी समय लेंगे और योगेंद्र उपाध्याय माननीय शिक्षा मंत्री से भी समय लेंगे। इस पूरे डेटा के साथ इस विश्वविद्यालय में चिन्हित नामों के ऊपर जांच बैठवाने की मांग करेंगे। और जब तक जांच नहीं बैठेगी, इसको बड़े स्तर पे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से हैं, इस मामले को लेकर मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से भी मिलूंगा और इस मामले को लेकर जितना हो पाएगा उतना हम देश भर में आंदोलन करना पड़े, प्रदेश भर में करना पड़े, लेकिन हम करेंगे। और जब तक अनित्य गौरव जैसे दलाल इस्तीफा नहीं देंगे या बर्खास्त नहीं होंगे उस कुर्सी से, तब तक यह आंदोलन शांत नहीं होगा। इस चीज़ के लिए आज हम लोग प्रण लेके बैठे हैं। ये एडमिशन चोरी में कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है? एडमिशन चोरी में पूरी तरीके से सबसे प्रथम जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो एडमिशन 2 लोग करते हैं, जो यहाँ के डीन हैं और जो उस सेल के इंचार्ज हैं, माननीय पंकज माथुर जी और अनित्य गौरव जी। मान्य क्या? माननीय इसलिए लगा रहा हूँ पद के आगे, मैं नाम के आगे नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि माननीय वाला ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। आपके साथी बोल रहे 50,000 रुपए में एडमिशन हो रहा है, क्या 50,000 ये कम रेट बोल रहे हैं, 1.5 लाख रुपए जाता है। इस विश्वविद्यालय में VC से लेके एक प्रोफेसर जानता है कि यहाँ दलाली चलती है। जो एडमिशन का मौसम आता है, गेट नंबर 1 से लेके 4 नंबर तक लाइन लग जाती है दलालों की। हम लोग डर के मारे मतलब सोचते हैं कि वहाँ हम लोग ना जाना पड़े, एडमिशन सेल के सामने लोग हम लोग को दलाल ना समझ लें। यहाँ के पूर्व छात्र से लेके कई ऐसे लोग बाबू सब बैठे होते हैं पैसा लेके दलाली करने के लिए, छात्रों को एडमिशन दिलाने के लिए। जिस प्रकार से प्रवेश प्रक्रिया हो रही है वो हमेशा संदेह के दायरे में रहती थी, क्योंकि जो एडमिशन होता है ये लोग धीरे से पोर्टल खोल देते हैं, ठीक, उसके बाद से आप पता नहीं लगा पाएंगे किसका हुआ किसका नहीं हुआ। जो वैलिड है, जिसका होने लायक रहता है, उनके लिए कभी हम लोग चले गए या पैरवी कर दी कि सर क्या कर दीजिए, वो तक एडमिशन नहीं करते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत शरीफ दिखाने की कोशिश करते हैं वहाँ, जो वैलिड होता है। मैं अभी हाल ही में गया था, एक लड़का था SC था, उसका पहले अलॉटमेंट में हुआ था और AIH हुआ था। मैंने यही अनित्य गौरव जी से कहा, मैंने कहा सर इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर दीजिए। उस लड़के का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने का बहुत मन है, वो हमसे बार बार फ़ोन करता था। उन्होंने कहा कभी तुमने ये सोचा है कि अगर मैं घर जाता हूँ तो अपने आप को शीशे में कैसे देखता हूँगा? ये उनके शब्द थे। और उसके बाद से ये काली करतूतें जो अभी भाई विशाल सिंह ने बताया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ एक मॉडल है जो भी जिस डिपार्टमेंट का भी ये दिखाया गया है। इसके अलावा कई डिपार्टमेंटों में धांधली है और बहुत बुरी तरीके से धांधली है, क्योंकि पकड़ में नहीं आती थी। ये बहुत सफाई से ये काम करते थे, लेकिन आज के दौर में ये पूरी तरीके से पकड़ा जा चुका है। LLB पे भी हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, पीछे ताला क्यों लगा दिए? पीछे तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को हक नहीं मिले, उस विश्वविद्यालय के ऑफिस पर ताला ही लग जाना चाहिए सर। जिस प्रकार से अभी देश के नेता, माननीय विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, ठीक उसी प्रकार सीट चोरो गद्दी छोड़ो, सीट चोरो गद्दी छोड़ो, ये नारा विश्वविद्यालय में लग रहा है और ये लगना चाहिए, क्योंकि इसकी जवाबदेही विश्वविद्यालय को तय करना पड़ेगा, अनित्य गौरव जी को तय करना पड़ेगा। क्योंकि हर मामले में, अभी ये तो खैर बहुत छोटा मामला है, मालूम है क्यों? क्योंकि इससे बड़े बड़े मामलों में विश्वविद्यालय अव्वल नंबर पे है। छात्रों की जो फीस है, जो मॉड्यूल में फीस है, जो सरकार की फीस है, उससे ज़्यादा पोर्टल पे दिखा देता है। जहाँ फीस 8,000 है वहाँ 30,000 तक फीस दिखाता है और छात्र जमा कर देते हैं। बाद में मालूम चलता है एक का अगर जो मामला आता है हम लोग खोल देते हैं डिपार्टमेंट का, तो सिर्फ उन्हीं छात्रों का वापस होता है जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है। बाकी की फीस विश्वविद्यालय प्रशासन और ये अनित्य गौरव जी की जो टीम काम करती है, ये लोग हड़प जाते हैं, अनित्य गौरव जी हड़प जाते हैं सारा विश्वविद्यालय का पैसा। सीधे तरीके से
इसकी मांग हम लोग मुख्यमंत्री लेवल पे उठाएंगे, प्रदेश लेवल पे उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगेंद्र उपाध्याय जी शिक्षा मंत्री हैं उन तक, और गवर्नर ऑफिस तक भी हम लोग भेजेंगे, RTI मारेंगे। जो गलत है वो गलत है। कब तक बैठे रहोगे यहाँ पे आप? अब जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे अनित गौरव सर को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए ये बात सिर्फ इसका नहीं है कि इन्होंने जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं, या जो छात्र OBC के हैं उनको जो है, जो SC के हैं उनको OBC में जाके एडमिशन दे रहे हैं। समस्या यहाँ सिर्फ एडमिशन लेने तक की नहीं, उसके पहले की जो प्रोसेस, जो एंट्रेंस होता है, मैं आपको बता रहा हूँ LLB का जो यहाँ एंट्रेंस होता है उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जो इन्होंने प्रॉपर प्रिस्क्राइब ढंग से बताया है कि ये जो है, अगर जैसे LLB का एंट्रेंस होता है, LLB का एंट्रेंस में जो एग्जामिनेशन कमेटी में जो एंट्रेंस बनाने वाले जो भी उसमें पदाधिकारी हैं जो बैठे हैं, वो लोग पता नहीं किस तरीके से वो एंट्रेंस का जो एंट्रेंस पेपर बनाते हैं उसमें उन्होंने, मैं स्पेसिफिकली LLB का बता रहा हूँ, उसमें पॉलिटी से जो जितने भी क्वेश्चन, मतलब पॉलिटी आपने मेजर सब्जेक्ट दिया है, LLB का एंट्रेंस है, लोग पॉलिटी पढ़ के आएंगे, आप उसमें जनरल नॉलेज के नाम पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, यहाँ तक कि जियोलॉजी, बॉटनी से आप क्वेश्चन पूछते हैं। एंट्रेंस LLB का है, आप पूछते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पूछना है, आप क्या पूछ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए बहुत शुरुआत में ही जो एंट्रेंस का वो है, वो आप, जब मैं अनित गौरव सर से बात करने गया तो उन्होंने मेरी बात को सिरे से खारिज कर दिया। सुनते नहीं है, बिल्कुल ये सुनते ही नहीं है कि आप लोग तो आपसे लगातार बात तू मैं होगी और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और आज जब उनकी खुद की अपनी चोरी पकड़ी गई है तो देखिए नहीं आ रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठते थे, वो तुरंत आते थे, तुरंत मैनेज करने के लिए आते हैं, लेकिन जब आज उनकी वो खुद इस चीज़ में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जब हम लोग उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो वो समझ लीजिए आप अभी आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो बस 2 मिनट नहीं लगता था, वो तुरंत आ जाते थे। तो ये जो चीज़ें जो यहाँ पे चल रहा है ये बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, LLB में भी है, तमाम PhD के एडमिशन्स में भी है, BCom का बता ही रहे हैं। धीरे धीरे सारी डिटेल्स और डेटा आप लोगों को प्रेजेंट किया जाएगा। इतने मुखरता से हम लोग इसलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एविडेंस है। जब जी किस विभाग से हैं? जी मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। LLB के हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, पैसे लेन देन के लगा रहे हैं, क्या बात सच है? जी यहाँ पे बिल्कुल पैसे लेके एडमिशन किया जा रहा है कई बच्चों का। हमारे पास उसके पूरे साक्ष्य हैं, ये देखिए आप, हमने हाईलाइट करके रखे हुए हैं सारे मामले जो भी हैं, और ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी निकाल रहे हैं हम डेटा, और जितने भी साक्ष्य हैं सब प्रस्तुत किए जाएंगे। और जो भी इसमें आरोपी हैं, जिन्होंने जो गलत कर रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। एक नारा जो कि यहाँ पे अभी बड़े भाई लोगों ने बताया है कि सीट चोरो गद्दी छोड़ो, तो उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ डेटा और दिखा रहे हैं, यहाँ पर हाथ में लिए हुए हैं। साथ ही साथ हम आपसे ही बात करेंगे, गेट यहाँ बंद कर दिया है, मुकदमा ना हो जाए। नहीं, कोई मुकदमा नहीं होगा, मुकदमा होगा तो देखा जाएगा। हम लोग छात्रों की लड़ाई के लिए बैठे हैं यहाँ पर। देखिए बैठे रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बैठे रहेंगे। ये देखिए, ये BCom का है। कुमारी निधि 2014 रैंक, राधिका सिंह 2623, शाफिया खान 2329, तानिया बिष्ट 2434 जनरल रैंक है। रेगुलर में कैसे एडमिशन हुआ? BCom में 777 सीटें ही हैं, 700 सीटें ही हैं लमसम अप्रॉक्स। आप 2500-3000 हज़ार रैंक पे कैसे उनका एडमिशन कर रहे हैं? हर हाल में पॉसिबल नहीं है, हर हाल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये छात्र हैं रेगुलर में, ये वहाँ की BCom की लगी हुई लिस्ट है। आइए, हमने इसका भी फोटो लिया है, ये लिस्ट क्या पता हट जाए, तो हमने इसका फोटो लिया है, मिला लीजिए इसमें। हमने कहा कि मिला लीजिए इसमें। तो ये इस तरीके की धांधली है। अभी तक क्या बोला गया कुछ? अब बात होगी। और रही बात, देखिए मुकदमा आपने जैसा कि जिक्र किया, मुकदमा पहले से 4 चल रहा है, एक और लग जाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं यहाँ छात्र हितों की लड़ाई लड़ने के लिए बैठा हूँ, दलाली और व्यवसाय करने के लिए इस विश्वविद्यालय में नहीं बैठा हूँ या एडमिशन लिया हूँ। छात्र नेता हूँ, छात्र नेता के तौर पे वो गूदा, वो करेजा है मेरे पास कि ऐसे 10 मुकदमे और लगे तो छात्रों के लिए मैं झेल सकता हूँ और जेल जा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस सब का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पुलिस हमने देखा है, इसका कोई इशू नहीं है। मेन है छात्र मुद्दे से जो हम लोग मांग लेके आए उससे कोई भटकाव नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन में आज ही के आज धरना को परिवर्तित करेंगे। और मैं आपको, ये मेरे साथी जो हैं ये भी रहेंगे, अब मैं आपको अंत तक इसी लड़ाई में, इसी मैदान में यही दिखूंगा। इस चीज़ का आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये तमाम छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, पीछे देख सकते हैं VC ऑफिस के जस्ट बाहर यहाँ पर ताला लगाकर प्रदर्शन पर बैठे हैं और एक बड़ी धांधली का आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो एडमिशन जो हो रहे हैं उसमें पैसे लेकर जो सीटें हैं, सीटों से ज़्यादा रैंक पर जो बच्चे जो रैंक पे आते हैं उनका एडमिशन हो रहा है। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य गर्क में है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है आपको दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।